हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है डिफरेंशियल्स एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक छोटा सा और पार्ट है। ये भी बोर्ड में और मेंस में दोनों के अंदर इस टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन मिल जाता है। बोर्ड में और मेंस दोनों में मिलता है, मगर एडवांस में इसके जो क्वेश्चन है वो कम बनते हैं, क्योंकि ये भी जो हमने रेट ऑफ मेजर वाला टॉपिक पढ़ा था उसी की तरह से थोड़ा सिंपल सा टॉपिक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टफ क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें अगर पूछे जाते हैं तो मेंस में कभी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसमें कई बार मिल जाता है, मगर एडवांस में इसमें आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मगर बोर्ड्स के अंदर इस टॉपिक में एक एग्जांपल 2-3 मार्क्स में अपने को मिल जाता है। देखिए है क्या इस टॉपिक के अंदर, रेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन एरर के अंदर हम बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले देखिए, सबसे पहले हमने जो dy बाई डी एक्स पढ़ा था, तो dy बाई डी एक्स का मतलब हमने पढ़ा, dy बाई डी एक्स को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स को बोलते हैं। इसको हम ये भी बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये dy बाई डी एक्स का मतलब होता है। और अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें, जैसे हमें कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स जो हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए तरीका क्या होता है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने पढ़ा एफ डैश एक्स का, या dy बाई डी एक्स का जो हमने फार्मूला पढ़ा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। इसी को लिखने के थोड़े अलग अलग ढंग भी होते हैं, आपको बताया था। इसको लिखने का ढंग ये भी होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें कुछ नया नहीं किया मैंने, सिर्फ एच की जगह डेल्टा एक्स लिख दिया। कई बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक कर्व है कोई, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है ए एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे इस कर्व के ऊपर एक्स, और इससे थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर पॉइंट है एक्स प्लस एच लिखो या एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखो, एक ही बात है। तो ये जो पॉइंट बी है ये हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड इसको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका वाई कोऑर्डिनेट आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम एफ डैश एक्स लिखते हैं वो एक्चुअली इस लाइन की ए बी की स्लोप होती है। जब बी पॉइंट अप्रोच करता है ए की तरफ, अभी तो ये कोड होता है, जब हमारा बी जो पॉइंट है वो एक्स की तरफ ए की तरफ आता है, डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करता है, उस वक्त ये इस पॉइंट ए पे टेंजेंट की स्लोप में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें जो डेल्टा एक्स है वो देखिए, डेल्टा एक्स क्या चीज है, ये है हमारा एक्चुअल में चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स को आप चेंज इन एक्स भी बोल सकते हो, चेंज इन एक्स। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पर y की वैल्यू थी और यहाँ पर y की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये जो है हमारे पास y की जो फाइनल वैल्यू और y की इनिशियल वैल्यू के अंदर डिफरेंस है, तो इसे आप चेंज इन y भी बोल सकते हो। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को चेंज इन y भी बोल सकते हैं, और इसे हम डेल्टा y से भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला बनता है dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स था उसी को हमने डेल्टा y से लिखा है। तो डेल्टा x का मतलब यहाँ पर है हमारा चेंज इन x, और डेल्टा y का मतलब है चेंज इन y। तो dy बाई डी एक्स में ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ये एक्चुअल चेंज इन y ये बोल सकते हो, और इसी तरह से डेल्टा x को बोल सकते हो आप एक्चुअल चेंज इन x। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स में हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो लेते हैं, तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x है,
ये क्या चीज आ रहा है, ये सिंपली रेशियो ऑफ है चेंज ऑफ वाई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मगर इस रेशियो में जब चेंज इन एक्स है वो बहुत कम हो तब हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक पर्सन है वो ए सिटी से जा रहा है बी सिटी में, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर है, और ये जो डिस्टेंस है ये 300 किलोमीटर है, और इसको ए से बी पे पहुंचने में जो टाइम लगता है ये डिस्टेंस है। अगर पूछा आपको बता दिया जाए यहाँ पर इसको पहुंचने में 5 आवर्स लग रहे हैं, तो बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर मैंने कहा कि एक पॉइंट ए से बी जो कि 300 किलोमीटर दूर है, वहां पर उसको पहुंचने में 5 आवर का समय लग रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो कुछ स्टूडेंट आंसर देते हैं सर वेलोसिटी होगी इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, तो आप लोगों ने भी शायद दिमाग में यही सोचा होगा, तो आपको बता दूं ये आंसर गलत है। ये जो है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, ये है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आपको वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो ये एवरेज वेलोसिटी इसको बोल सकते हो, मगर वेलोसिटी नहीं बोल सकते। वेलोसिटी जो तो होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है, वो आपका जो टाइम इंटरवल है उसके अंदर बहुत छोटा लिया जाता है। अगर यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है इसको अगर एस माने, तो चेंज इन डिस्टेंस को डी लिखा है, चलो एस से लिख देता हूँ। जनरली ज्यादातर फिजिक्स में स्टूडेंट एस से लिखते हैं, इसलिए मैं भी इसको एस से लिख लेता हूँ। अगर डिस्टेंस के अंदर जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा एस है और टाइम डेल्टा टी है, अब इसको डी एस बाई डी टी या वेलोसिटी नहीं कहते। वेलोसिटी को आप लिखते हो डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मगर ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम को वेलोसिटी नहीं कहते। इसे वेलोसिटी तब कहते हैं जब हमारा डेल्टा टी जो है, टाइम इंटरवल जो है वो बहुत छोटा हो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो। वही सेम चीज यहाँ पर ये इसी से ही आया है, जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसी से ये हमारा जो डेरिवेशन, ये कॉन्सेप्ट है बना हुआ वेलोसिटी का भी। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो होगा, मतलब चेंज इन एक्स जब बहुत छोटा होगा, उस वक्त हम डी वाई बाई डी एक्स को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है वो यही बात बता रही है। अब यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट हम बार बार काम में लेंगे। हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि इफ change in x is very small, change in x is very small, अगर x में चेंज बहुत कम है, मतलब वही जब डेल्टा टी सॉरी डेल्टा x जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेट जीरो है, डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, यही बात को सिंपल वर्डिंग्स में मैंने लिखा है, देन उस केस में हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है उसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से हम इस डेल्टा वाई को फिर लिख सकते हैं, चेंज इन वाई को डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारी, जो हम इस अप्रोक्सीमेशन एंड एरर जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, जब एक्स के अंदर जो चेंज है वो बहुत कम होगा, अप्रोक्सीमेट जीरो होगा। तो यहीं से फिर हम डेल्टा वाई को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन वाई रहेगा। अब इसका यूज करके एग्जाम्पल किस तरह से आएंगे, देखिए हमें सबसे पहले कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमें कहा जाए यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 80 पावर 1/4, या फिर log ऑफ 1005 विद बेस 10, या log ऑफ 46 सॉरी 10 ऑफ 46। अब ये जो दो तीन एग्जांपल मैंने सामने लिखे हुए हैं, इन एग्जांपल को ध्यान से देखो। इसमें जो 80 है वो उसकी पावर 1/4 निकालनी, और इसके आसपास एक नंबर है 81, जिसका फोर्थ रूट हमें पता है। 81 का फोर्थ रूट हमें पता है 3 होता है, मगर हमें 80 का या 82 का या 83 का जो फोर्थ रूट है वो डेरिवेटिव की हेल्प से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा जा सकता है।
यूजिंग डिफरेंशियल या डेरिवेटिव हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से इसको देखो, यहाँ 1005 की जगह पे अगर 1000 होता तो log 1000 की वैल्यू हमें पता है विद बेस 10 3 होती, उसे 10 का क्यूब लिखते, 10,000 को 3 आगे ले आते, तो हमें log ऑफ 1000 की वैल्यू पता है विद बेस 10, मगर वैल्यू पूछिए log ऑफ 1005 विद बेस 10। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली 1046 में 1045 डिग्री हमारे इसके पास जो वैल्यू है वो पता है, 45 डिग्री पे हमें इसकी वैल्यू पता है और 46 डिग्री पे इसमें पूछी गई है। अब ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है डेरिवेटिव की हेल्प से, और इसमें ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है प्रीवियस पेज पे कि जब हमारा चेंज इन एक्स बहुत कम होगा उस वक्त डेल्टा वाई को डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। इसका यूज यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए जरा। चलिए इन एग्जांपल को वन बाय वन करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 80 पावर 1/4, हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 80 पावर 1/4 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, हमें एक फंक्शन अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ता है। वो फंक्शन जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंग एज्यूम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमें 80 पावर 1/4 ये फाइंड आउट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन जिसमें से ये अपने को मिल जाए, ये जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके हिसाब से फंक्शन हमें फाइंड आउट ढूंढना चाहिए। x पावर 1/4, देखिए इसमें जो पावर है वो तो 1/4 ही रहेगी। मुझे इसके पास 81 का स्क्वायर रूट पता है, फोर्थ रूट पता है, तो ये वेरिएबल है हमारा। तो वेरिएबल है यहाँ पे 80, तो इसलिए x यहाँ पे वेरिएबल है और पावर 1/4 वो कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल करूंगा जिसमें मुझे ये कहा गया है कि log ऑफ 1005 बेस 10 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इस केस में अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो सबसे पहला काम जो मुझे फंक्शन मानना होगा वो मैं इसको देखते हुए मानूंगा। इसमें बेस में बदलाव नहीं करना क्योंकि हमें इसके आस वैल्यू 1005 के आसपास वैल्यू 1000 का लॉग पता है विद बेस 10, तो फंक्शन मानेंगे हम log ऑफ x विद बेस 10। इसी तरह से अगर मुझे नेक्स्ट वाला एग्जांपल करना होगा जिसमें मुझे ढूंढना है tan ऑफ 46 डिग्री की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसके लिए मैं फंक्शन एज्यूम करूंगा f(x) इज इक्वल टू tan ऑफ x। tan तो फिक्स रहेगा, ये वेरिएबल है हमारा, तो tan x हम फंक्शन मानेंगे। तो ये होगी हमारी स्टार्टिंग। चलिए फर्स्ट एग्जांपल में पहले करता हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इसको जो वैल्यू ढूंढनी है उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे x और डेल्टा x ये दो चीजें भी एज्यूम करनी पड़ेंगी। x क्या होगा, x वो नंबर होगा जो 80 के आसपास है जिसका फोर्थ रूट हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 80 के आसपास फोर्थ रूट जिसका हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं वो नंबर है 81। तो 81 को हम लिखेंगे x। 81 अगर हमारा x है उसके बाद डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x का मतलब चेंज इन x। अब डेल्टा x हमने इस तरह से एज्यूम करना है कि x प्लस डेल्टा x करने पर हमें वो वैल्यू मिले जिसका फोर्थ रूट हमें चाहिए। हमें 80 का फोर्थ रूट ढूंढना है क्वेश्चन में, तो डेल्टा x आप इस तरह से एज्यूम करो कि जो आपने x लिया है और ये जो डेल्टा x हम एज्यूम करने वाले हैं इन दोनों का सम करने पर 80 आए। तो डेफिनेटली यहाँ पे उसे लेना पड़ेगा हमें -1, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इस केस में वो -1 है। अब अगर ये दोनों चीजें हमने ले ली तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू ढूंढूं तो y मुझे मिल जाएगा, क्या हमने माना है y को, फोर्थ रूट ऑफ x, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 81 विच इज इक्वल टू 4, सॉरी 3। तो y 81 का फोर्थ रूट है, जो अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें पता है वो है 3। अब देखिए हमें अगर इसका वैल्यू ढूंढना है तो मैं यहाँ पे y की x की जगह पर अगर मैं x प्लस डेल्टा x रखूं, मतलब कर्व के ऊपर सीधी सी बात है ये पॉइंट हमारे पास था a, x कोमा f ऑफ x। अब इससे थोड़ा आगे जो पॉइंट है b, x प्लस डेल्टा x, उस पॉइंट की बात करो तो y का मतलब यहाँ पर f ऑफ x प्लस डेल्टा x यानी कि चेंज इन y, सॉरी ये हमारा न्यू y हो जाएगा x प्लस डेल्टा x।
तो y प्लस डेल्टा वाई ये हमारा न्यू y होगा, वो वैल्यू होगी यहाँ पे अगर मैं x की जगह पर x प्लस डेल्टा एक्स रख दूं पावर 1/4, दैट इज y देखिए हमारा यहाँ से हमने देखा 3 था, और डेल्टा y अगर हमें मिल जाए तो ये हमारा x प्लस डेल्टा एक्स, देखिए x प्लस डेल्टा एक्स हमारा था 80, तो हमें 80 पावर 1/4 ढूंढना था, तो उसे ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए हमें, वो है डेल्टा वाई। अगर डेल्टा वाई हमें मिल जाए यहाँ पे रख देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। और अभी अभी आपको बताया कि डेल्टा वाई ढूंढना है, तो उसके लिए एक तरीका आपको बताया, अभी प्रॉपर्टी आपको बताई मैंने कि जब x बहुत छोटा होगा उस वक्त डेल्टा वाई की जो वैल्यू है उसे dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। हालांकि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए, डेल्टा एक्स जीरो के बहुत पास में होना चाहिए, मगर यहाँ पे जब हम अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे डेल्टा एक्स हमारा बहुत छोटा तो नहीं है, डेल्टा एक्स यहाँ पे -1 है, मगर फिर भी हम इसे छोटा मान के ही बात करेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है, तो अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि यार ये छोटा ही है, स्मॉल ही है। तो डेल्टा एक्स अगर हमारा ये बहुत छोटा है तो हम डेल्टा वाई की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब dy बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा फंक्शन, यहाँ से dy बाई डी एक्स भी मिल जाएगा। y है अगर x पावर 1/4 तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/4 आगे आ जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी -1 करने पर -3/4, जिसे नीचे ले जाके 3/4 लिख सकते हैं इंटू डेल्टा एक्स। अब जरा इसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दीजिए, वो है -1 और ये 4, और x की वैल्यू हमने ली थी 81 पावर 3/4, तो यहाँ पे देखिए ये हमें मिल रहा है -1/4 इंटू 81 की पावर 3/4 करेंगे तो 81 का जो फोर्थ रूट आएगा वो तो होगा 3, और फिर क्यूब करने पर 27, दैट इज डेल्टा वाई की जो जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 108 आ रहा है। तो देखिए डेल्टा वाई हमें मिल गया है। अगर डेल्टा वाई हमें मिल गया है तो बस यहाँ पे रख देते हैं, इसको ग्राफ को तो मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। हमें ढूंढना था फोर्थ रूट ऑफ 80, तो ये था 3 प्लस डेल्टा वाई, तो 3 डेल्टा वाई की वैल्यू है -1/108, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें 80 का फोर्थ रूट या इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का हो तो ज़्यादा बेटर है, तो ये 80 पावर 1/4 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है एलसीएम लेके लिखना चाहो तो 108, और ये आ जाएगा 323। तो ये अगर आप फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में भी ये हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें इसका फोर्थ रूट 80 का तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल गई। चलिए इसी को, जिस मेथड को हमने यहाँ पे यूज किया इसी को यूज करके अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करना था log ऑफ 1005 विद बेस 10। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए सबसे पहले अपने को फंक्शन मानना था, ये हमारा फंक्शन है fx, वो एज्यूम कर लिया। उसके बाद दूसरी जो चीज हमने माननी थी, लेट fx इज इक्वल टू दिस, वेयर x हमें मानना है वो वैल्यू जिसका आप यहाँ पे वैल्यू रखो इसके पास में 1005 के पास में कोई ऐसा नंबर जो यहाँ x के वैल्यू x की जगह रखे और हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाए, वो है 1000। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रखूंगा 1000 तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा log ऑफ 10 बेस x, मतलब log ऑफ 10 बेस 1000, इसकी वैल्यू आएगी 3। क्यों आएगी 3 आपको पता ही होगा, 10 पावर 3 लिखा जा सकता है, और log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 आगे ले आएंगे तो log ऑफ 10 बेस 10 वो 1 हो जाएगा। तो y हमारा 3 है, और डेल्टा x भी हमें एज्यूम करना है। डेल्टा x आपको बताया था इस तरह से एज्यूम करना है कि x प्लस डेल्टा x दोनों का सम करने पर वो वैल्यू आनी चाहिए जो हमें ढूंढनी है। हमें 1005 का log ढूंढना है, तो x प्लस डेल्टा x करके 1005 आना चाहिए, इसका मतलब डेल्टा x की वैल्यू मैं 5 लूंगा। देखिए हालांकि डेल्टा x कोई छोटा नंबर नहीं है, काफी बड़ा है ये। वैसे तो जो हमारा dy बाई डी एक्स हम लिखते हैं
उसमें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 होता है, बट जब अप्रोक्सीमेशन में बात कर रहे हैं तो ये भी हम एक बार छोटा मान के ही बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे ढूंढना है इसके वैल्यू, तो देखो ये है y। अब f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब होता है न्यू वैल्यू ऑफ y। न्यू वैल्यू ऑफ y का मतलब y प्लस डेल्टा y। उसके लिए देखिए सिंपल सा काम होता है, x की जगह पर x प्लस डेल्टा एक्स रख दिया जाता है। y प्लस डेल्टा एक्स या f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ पे y नहीं, गलती से मैंने y लिखा, यहाँ पर डेल्टा y है, तो ये f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो y है इसको हम ढूंढ चुके हैं, y की वैल्यू है 3। डेल्टा y अगर हमें मिल जाए तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब था हमारा 1005 बेस 10। तो लीजिए भाई, इसकी वैल्यू ढूंढने में सिर्फ और सिर्फ एक ही अड़चन है, डेल्टा y। वो मिल गया तो समझ लीजिए हमारा काम खत्म हो गया। तो डेल्टा y को ढूंढने के लिए वही तरीका, जब हमारा डेल्टा x बहुत छोटा हो, जैसे यहाँ पर है 5, हालांकि बहुत छोटा तो नहीं है, तो डेल्टा y को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का बेस जो है यहाँ पर वो है 10, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव करना है तो पहले 1/x, और साथ में आ जाएगा log ऑफ e विद बेस a, क्योंकि बेस यहाँ पे 10 है तो ये साथ में टर्म आती है। अगर बेस यहाँ पे e होता है ln x नेचुरल लॉग होता तो इसका डेरिवेटिव सीधा 1/x होगा, और साथ में है डेल्टा x। देखिए हमें x की वैल्यू भी पता है कितनी, 1000। log ऑफ e विद बेस 10, इसकी वैल्यू भी देखिए हमें स्टेटमेंट में दे रखी थी, log ऑफ e की वैल्यू 0.4343, ये हमें साथ में मेंशन की हुई थी, तो इसका हम यूज यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 0.4343, और डेल्टा x जो है हमारा वो यहाँ से देखिए ये था 5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमें डेल्टा y की जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं 5 से पहले मल्टीप्लाई करूँ तो 15 एंड देन 20, और ये आ जाएगा 21, देन यहाँ पे 6, और आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा 21, तो 2.1615 और अपॉन 1000, या इसको लिख सकते हो 0.0021615। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, डेल्टा y की। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू रख सकते हो 3 प्लस 0.0021615, दैट इज 3.0021615। ये log ऑफ 1005 बेस 10, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी। एक और एग्जांपल हमने लिखा था, चलिए उस पे चलते हैं। नेक्स्ट था हमारा log tan 46 डिग्री, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो हमने फंक्शन माना पहले उसके अकॉर्डिंग tan x, और इसमें x और डेल्टा x एज्यूम करें पहले। तो x का मतलब वो वैल्यू जो यहाँ पे मैं रखूं और मुझे सीधा सीधा आंसर मिल जाए, वो भी 46 डिग्री के आसपास। तो 46 डिग्री के आसपास 45 डिग्री पे हमें इसकी वैल्यू पता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। और डेल्टा x आपको लेना है इस तरह से कि x प्लस डेल्टा x इस वैल्यू के इक्वल हो जाए, जहां पर आपको tan की वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि 46 डिग्री। तो इसका मतलब डेल्टा x हमें लेना चाहिए 1 डिग्री, ये होना चाहिए हमारा डेल्टा x। तो वही राम कहानी रिपीट करें, y प्लस डेल्टा y की वैल्यू होनी चाहिए हमारी tan ऑफ x प्लस डेल्टा x। यहां से अगर मैं y को ढूंढना चाहूं तो y हमारा tan ऑफ x था, tan ऑफ x का मतलब tan 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1, तो ये तो पता है हमें 1 होगा। अब ये डेल्टा y मिल जाए तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 46 डिग्री, तो हमें tan 46 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा y ढूंढने के लिए वही सेम चीज, डेल्टा y हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, यहाँ पर डेल्टा x का मतलब है 1 डिग्री। अब dy बाई डी एक्स का मतलब tan x का डेरिवेटिव वो हमें पता है sec स्क्वायर x हो जाएगा,
इंटू एक्स डेल्टा एक्स, वो है 1 डिग्री। अगर आप इसको रखना चाहते हैं अभी रख दो, या इसके साथ एक्स और डेल्टा एक्स दोनों की वैल्यू एक साथ रख देंगे। एक्स हमारा है 45 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू एक्स की वैल्यू है 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और आंसर क्या देते हैं, देखिए टेन सॉरी सेक 45 डिग्री होता है हमारा √2, तो ये इसको 1 डिग्री और आंसर दे देते हैं यहाँ पे 2। तो डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 + 2, यानी कि tan 46 डिग्री का आंसर बता देते हैं 3। जो कि ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे पता चल रहा है ये गलत है। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो tan 46 डिग्री सीधा 2 कैसे पॉसिबल है? tan 60 डिग्री की ही वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ पे 46 डिग्री तो सीधा हमने 3 लिख दिया, ये तो डेफिनेटली गलत आंसर है। और इसमें गलती क्या की है? गलती ये की है कि ये 1 डिग्री को 1 समझने की गलती है। देखिए जब सिंपल एक्स की वैल्यू जब हम ये लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हमने लिखा है sin 1, तो ये सिंपल 1 लिखा होने का मतलब वो रेडियन में काउंट होता है। अगर डिग्री में है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों चीजें डिफरेंट है। sin 1 और sin 1 डिग्री, दे आर नॉट सेम थिंग, दे आर डिफरेंट थिंग। सिंपल 1 लिखने का मतलब ये जो है एंगल रेडियन में है। अब उसको जब भी हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं तो रेडियन, जब सिंपल किसी जगह जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो ये सिंपल 1 लिखने का मतलब 1 रेडियन ही होता है। अब अगर सिंपल 1 होता है तो यहाँ पे 1 सिंपल 1 होता तो वो 1 × 2 करके 2 लिखा जाता, मगर ये 1 रेडियन है। जब हमें कैलकुलेशन में यूज करना होता है किसी भी वैल्यू को, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो रेडियन में कन्वर्ट करके यूज की जाती है। अब 1 डिग्री है यहाँ पे, इट इज नॉट इन रेडियन। सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू को जब आपको डिग्री को ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो वो रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई की जाएगी। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, देखिए हमें पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। पाई 3.14 जो आप यूज करते हो, 3.14 सिंपल वैल्यू इसकी जो होती है वो रेडियन में होती है। अगर आप बोलते हो पाई इज इक्वल टू 180, वो गलत है। पाई इज नॉट 180, पाई इज 180 डिग्री। अगर डिग्री में बोलना है तो आप बोलते हो π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मगर सिंपल ये डिग्री नहीं लगाना, तो π/2 की वैल्यू क्या होगी? ये बस पाई की वैल्यू न्यूमेरिकल सिंपल वैल्यू होती है 3.14 या 3.14 रेडियन। तो अगर π/2 की वैल्यू लिखनी है तो 1.57 होगी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री का मतलब π/180। ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब π/180। ये हमारे पास इस तरह से रिलेशन होता है। तो अगर आपको यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये 1 डिग्री का मतलब π/180 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जहाँ पर हमने सीधा 1 लिख दिया, इस वजह से आंसर गलत है। तो ये π/180 यानी कि π/90, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो पाई की वैल्यू 3.14/90, इस तरह से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो tan 46 डिग्री की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो ये नहीं होगी, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, इसकी जगह पर आएगा ये π/90। या एलसीएम लेके लिखना चाहूँ तो पाई + 90 या 90 + π/90। अगर आप इसको लिखना चाहो तो 93.14/90। डेसिमल में कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। ये tan 46 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो इस तरह से डिफरेंशियल का, डेरिवेटिव का यूज करके इस तरह की कुछ अप्रोक्सीमेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए कही जाती है, वो इस मेथड से कर सकते हैं।